बच्चों सुप्रभातम। आज हम सेमुसी भाग 1 अर्थात 9वीं कक्षा के 9वें पाठ नवमः पाठ सिकता सेतु का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पाठ के नाम के विषय में जानते हैं कि देखिए, सिकता सेतु, सिकता माने होता है रेत, ठीक है, और सेतु माने होता है पुल, ब्रिज। तो रेत का पुल, जैसे रेत का घर होता है ठीक वैसे ही रेत का पुल, ठीक है। अब क्या रेत से पुल बनाया जा सकता है, ये सब इस पाठ में पढ़ने को मिलेगा। अब ये पाठ लिया कहाँ से गया है, तो संस्कृत में एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हुए हैं सोमदेव। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, कथा सरित सागर। उस कथा सरित सागर से ही इस पाठ को लिया गया है। ठीक है, तो अब हम पाठ का आरंभ करते हैं। देखिए, एक नाटक की तरह है, नाट्यांश की तरह है। ततः इसके बाद प्रविश्यति माने प्रवेश करता है, तपस्यारतः तपस्या में लीन, तपोदत्त है। ऐसे समझ लो कि पर्दा उठता है और एक वृक्ष के नीचे तपोदत्त तपस्या में लीन बैठा हुआ है, ठीक है, तपोदत्त। अब वो मन ही मन या अपने आप से कह रहा है, क्या कह रहा है, अहम अस्मि तपोदत्त। अहम माने मैं, अस्मि माने हूँ, तपोदत्त है, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणै क्लेश्यमानोपि, बाल्ये मतलब बाल्यकाल में, पितृचरणै पिता के चरणों में या शरण में, क्लेश्यमानोपि कलेश होने पर भी, झगड़ा होने पर भी, खूब सारी डांट पड़ने पर भी, विद्याम न अधीतवान अस्मि, विद्या को नहीं पढ़ा, यानी मैंने पढ़ाई नहीं करी। मेरे घर वालों ने खूब झगड़ा किया, मेरे गुरुजनों ने खूब झगड़ा किया, खूब मेरे को डांटा, फटकारा, मेरे से मतलब खूब कहा, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी और मैं पढ़ा नहीं, मैंने पढ़ाई नहीं की। तो तस्मात्, इसलिए, सर्वहि कुटुंबी भी, सभी कुटुंबी जनों के द्वारा, परिवारी जनों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, ज्ञाति जनैश्च और जानने वालों के द्वारा, गर्हितो अभवम, अपमानित हुआ हूँ। गर्हित मतलब तिरस्कृत हुआ हूँ। अब मुझे कोई पूछता नहीं है, अब मैं हर जगह जगह पर अपमानित होता हूँ। यानी कि आप समझिए कि अगर हम पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई नहीं करते, तो हमारे घर वाले, हमारे गुरुजन, हमारे अड़ोस पड़ोस वाले, यानी जो भी हमारा हित चाहते हैं, वो सब हमसे कहते हैं कि भैया पढ़ो। लेकिन हम भी तो अपना भला सोचते हैं ना। हमें अपना भला किस में दिखता है कि यार अब खेलेंगे तो आनंद आएगा, आनंद महसूस होगा, तो हमें खेलने में, कूदने में, मस्ती करने में आनंद महसूस होता है, तो हमें अपना भला उसमें दिखाई देता है। अब देखिए, हम तो हम हैं, हम भला बड़ों की बात क्यों माने, तो इसलिए हम बड़ों की बात नहीं मानते और हम अपना भला खुद सोच करके खुद ही पढ़ने की बजाय खेलने लग जाते हैं। तो हाँ, क्योंकि हमें अपना भला उसी में दिखाई देता है। ठीक वैसा ही तपोदत्त ने भी किया, यानी कि उसने बड़ों की कोई बात नहीं सुनी। और लेकिन आज स्थिति ये है कि हर जगह पर उसको अपमान महसूस करना पड़ता है, अपनी बेइज्जती महसूस करनी पड़ती है। काश में पढ़ लिया होता। ऊर्ध्वम
निस्वस्य, ऊर्ध्वम माने ऊंची या लंबी, निस्वस्य माने सांस लेकर के, ल्यप प्रत्यय निस्वस्य, ठीक है। और कहता है हा माने अरे, विधे माने विधाता, किम इदम, किम माने क्या, इदम माने यह है, मया माने मेरे द्वारा, कृतम माने किया गया। अरे ये मैंने क्या किया, कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, कैसी दुर्बुद्धि थी, तदा माने तब, जब, कब, पढ़ने के समय, कि कैसी दुर्बुद्धि थी उस समय कि हमने पढ़ाई नहीं करी। एतदपि न चिंतितम यत्, एतदपि यह भी, न माने नहीं, चिंतितम माने चिंता की या सोचा कि, परिधानैरलंकारैर् भूषितोपि न सोवते नरो, निर्मणि भोगी सभायाम यदि व गृहे। देखिए क्या कह रहा है, परिधानई और अलंकारई, यानी अलंकार माने गहने और परिधान माने अच्छे अच्छे वस्त्रों से, भूषितोपि मतलब उससे सजने पर भी, ऐसे कहेंगे, यानी खूब बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लिए और गहने पहन लिए, अंगूठी और लर और चैन, मतलब बड़ी बड़ी, हाथ में कंगन या ब्रेसलेट आज के युग में जो चल रहा है, सारा कुछ पहन लिया, बढ़िया कोट पैंट सूट सब, मोबाइल वोबाइल सब कुछ रख लिया। इनसे सुसज्जित होने पर भी, इन सब से सजने पर भी, न सोवते, न माने नहीं, सोवते माने शोभायमान होता है, नरो माने नर, कैसे, निर्मणि भोगी, निर्मणि बिना मणि वाले भोगी, इव की तरह, भोगी की तरह, सभायाम सभा में, यदि व गृह, चाहे वो घर में हो चाहे वो सभा में हो, कहीं भी बिना मणि वाले भोगी की तरह से कभी भी सुशोभित नहीं होता है। जैसे बिना मणि के कोई भोगी शोभित नहीं होता है, ठीक वैसे ही भोगी सर्प, तो ठीक वैसे ही कोई भी नर बिना विद्या के कहीं भी सुशोभित नहीं होता है, चाहे वो कैसे ही कपड़े पहन ले, चाहे कैसे ही गहने पहन ले, कितना भी सुसज्जित तैयार हो जाए, लेकिन बिना विद्या के वो कभी भी सुशोभित नहीं होता है। किंचित विमृश्य, कुछ विमर्श करके अपने आप ही, लप प्रत्यय है, विमृश्य, भवतु, भवतु माने चलो, किम एतेन, अब क्या, इससे क्या हो, किम माने क्या, एतेन माने इससे, दिवसे मार्ग भ्रांत है, कि दिवस में यानी दिन में, मार्ग माने भूल गया कोई, संध्याम यावत, शाम तक, संध्याम शाम तक, यावत माने तक, यदि माने यदि, गृहम उपैति, गृहम माने घर को, उपैति माने आ जाता है, तदपि वरम, वो भी वरम माने श्रेष्ठ है, तदपि तो भी ठीक है, यानी कि कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भी ठीक है। तो दिवसे मार्ग भ्रांत है, दिवस में यानी दिन में जो मार्ग से भ्रांत हो गया, भूल गया, भटक गया, वो अगर संध्याम यावत, यदि शाम तक भी, गृहम उपैति, घर में आ जाए, घर आ जाए, वापस आ जाए, घर को प्राप्त कर ले, तदपि वरम तो भी श्रेष्ठ है, बढ़िया है, ठीक है, तो भी ठीक है, यानी घर का भूला, हाँ, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो नासौ भ्रांतो मन्यते, नासौ तो नहीं, उस असौ माने उसको, तो भ्रांतो मन्यते, उसको भूला हुआ नहीं मानते हैं, क्या, तो उसको भूला हुआ नहीं मानते हैं, यानी कि सुबह का, वो कहते हैं ना, कहावत है ना, सुबह का भूला अगर शाम को भी आ जाए, शाम को भी घर वापस आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते हैं। इसी बात को वह भी सोच रहा है। अतो हम, इसलिए अहम माने मैं, इदानी माने अब,
तपश्चर्या, क्या सोच रहा है? तपश्चर्या, तपस्या के द्वारा विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्मि, विद्या को प्राप्त करता हूँ, विद्या को प्राप्त करने में विद्या के लिए प्रवृत्त होता हूँ, लीन होता हूँ। यानी मैं तपस्या करता हूँ और तपस्या के द्वारा देवी खुश हो जाएगी या देवता खुश हो जाएंगे और मुझे क्या मिल जाएगी? विद्या मिल जाएगी। तभी जलोच्छल ध्वनि श्रूयते, जलोच्छल, जल के उछलने की ध्वनि माने आवाज, श्रूयते माने सुनाई देती है। जलोच्छल ध्वनि, जल के उछलने की, जल जो कल कल करता है, आवाज करता है, वो वाली आवाज उसे सुनाई देती है। और अये, अरे, कुतो अयम कल्लोलोच्छलन ध्वनि, मतलब कल्लोल जो आवाज़, वही जल की उछलने की, और जब कल कल की जो आवाज़ है वो कुतो अयम, कहाँ से है ये? कल्लोल उच्छलन ध्वनि, यानी कल्लोल की, यानी जो जल है वो ऊपर नीचे होता है तो जल आवाज़ करता है ना, वो वाली आवाज़। महामत्स्यो मकरो व भवेत, कह रहा है महामत्स्यो, या तो बड़ी सी मछली होगी, मकरो वा, या फिर कोई मकर होगा, मकर मगरमच्छ। पश्यामी, देखता हूँ, तावत माने तो फिर देखता हूँ क्या है, यानी नदी के किनारे वो है तो नदी में जो आवाज़ सुनाई उसे दे रही है, जल के कलकल की आवाज़ जो आ रही है, उस आवाज़ से वो सोचता है कि या तो कोई बड़ी मछली होगी नहीं तो मगरमच्छ होगा, चलो देखता हूँ क्या है। अब वो क्या देखता है? पुरुषम एकम, एक पुरुष, सिकता भी माने रेत के द्वारा, सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम, सेतु माने पुल का निर्माण प्रयासम, निर्माण करने का प्रयास, कुर्वाणम करते हुए, दृष्टवा माने देख करके, सहासम हंसते हुए, यानी वो क्या देखता है कि एक पुरुष रेत से पुल बना रहा है और उसको देखते हुए, देखता है, देख करके, सहासम बड़े हंसते हुए, मतलब अट्टहास के साथ। हंत, नास्त्य, हंत माने मरे, यार कमाल है। नास्त्य भावो जगति मूर्खाणाम, नास्त्य अभावो, न अस्ति अभावो, संधि है, यण संधि है, ठीक है। तो नास्त्य अभाव, नहीं है अभाव, जगति माने जगत में, संसार में, मूर्खाणाम माने मूर्खों का। कह रहा है इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है, अभाव नहीं है बिल्कुल भी। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ो अयम, तीव्र प्रवाहायाम, तीव्र प्रवाह यानी जल का प्रवाह कैसा है नदी में? तीव्र है, तेज है। तो तीव्र प्रवाहयाम नद्याम, तो तीव्र प्रवाह वाली नदी में, मूढ़ो अयम माने, मूढ़ माने होता है मूर्ख, जड़ बिल्कुल, यह है मूर्ख, सिकताविहि, सिकता से, रेत से, यानी नदी की जो, नदी के अंदर जो मिट्टी होती है, जो रेत होता है उससे, सेतुम निर्माणम प्रयतते, सेतु का निर्माण, पुल का निर्माण करना चाह रहा है, प्रयत्न कर रहा है। स अट्टाहासम, बड़े अट्टाहास के साथ हंसते हुए, पार्श्वम उपेत्य, पास जाकर के, उपेत्य माने जाकर के। ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक वैसे ही अब वो पूछ लेता है, भो महाशय, भो माने अरे, महाशय माने महोदय, किम इदम विधीयते, किम इदम विधीयते, विधीयते, किम माने क्या, इदम माने यह है, विधीयते माने विधान कर रहे हो, अर्थात क्या कर रहे हो। अलम अलम तव श्रमेण, अरे बस करो, अलम माने बस करो, फिर दोबारा से अलम, बस करो, बस बस करो, तव माने तुम्हारे, श्रमेण माने श्रम को, परिश्रम को, अरे तुम्हारा परिश्रम बंद करो,
पश्य माने देखो, रामो बबंध यम सेतुम शिलाभिमकरालय, कि राम ने बबंध माने बांधा था, यम सेतुम जिस सेतु को, शिलाभिमकरालय, शिला और मतलब पत्थरों से, उनसे बांधा था। यानी राम ने भी जो समुंदर पर सेतु बांधा था, पुल बांधा था, याद है ना आपको रामायण में लंका जाने के लिए, हाँ, तो सेतु बनाया था तो उन्होंने भी पत्थर और बड़ी बड़ी शिलाएं प्रयोग में लिए थे। विदधत बालुकाभिस्त ते, बना रहे हो बालू से, रेत से, तम यासी त्वम अतिरामताम, क्या तुम राम से भी बढ़कर हो, अतिरामताम, राम को भी पार कर गए तुम, तो तुम राम से भी बढ़कर हो। यानी राम ने तो पत्थरों से, शिलाओं से बनाया था और तुम राम को भी पार कर गए, केवल बालू ही बालू से बना दोगे, वाह कमाल है। चिंता तावत, अरे सोचो तो, सिकता भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, सिकता भी माने रेत से, क्वचित माने कैसे, सेतु माने क्वचित माने कहीं, तो रेत से भी कहीं सेतु का निर्माण कर सकते हैं, कर्तुम युज्यते, हो सकता है ऐसा। अर्थात क्या कहना चाहता है, अरे भैया रेत से सेतु यानी पुल नहीं बनाया जा सकता, राम ने भी पत्थरों का और उनका प्रयोग किया था, और तुम केवल रेत से बनाने की कोशिश कर रहे हो। पुरुष कहता है, भो तपस्विन, अरे तपस्वी, कथम माम अवरोधम करोसी, कथम माने क्यों, माम माने मुझे, अवरोधम माने अड़चन, करोसी माने कर रहे हो, यानी मेरे काम में क्यों अड़चन लगा रहे हो, बाधा लगा रहे हो, क्यों बाधा कर रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवती, बोल रहा प्रयत्न करने से किम माने क्या, न माने नहीं, सिद्धम माने सिद्ध, भवती माने होता है, यानी प्रयत्न करने से क्या सिद्ध नहीं होता है, यानी सब कुछ हो जाता है, बस प्रयत्न करना होता है, प्रयास करने होते हैं, कोशिश करनी होती है। का आवश्यकता शिलाना, अरे शिलाओं की, पत्थरों की क्या आवश्यकता है। सिकता भी रेव से तुम करिष्यामी स्वसंकल्प दृढ़तया, बोला सिकता भी रेव, बालू से ही, रेत से ही, सेतुम करिष्यामी, पुल बनाऊंगा, स्वसंकल्प दृढ़तया, स्व माने निजी यानी अपने संकल्प के दृढ़ता से, कि मैंने जो दृढ़ संकल्प लिया है उसके माध्यम से, और मैं बालू से ही, रेत से ही सेतु बनाऊंगा। आश्चर्यम, तपोदत्त कह रहा, आश्चर्यम किम सिकता भी रेव सेतुम करिष्यसि, आश्चर्यम बड़े आश्चर्य की बात, किम क्या, सिकता भी रेव, केवल सिकता माने रेत से ही, सेतुम करिष्यसि पुल बनाओगे। सिकता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, क्या जो रेत है वो जल के प्रवाह में स्थास्यन्ति रुकेगा, किम माने क्या, क्या जल के प्रवाह में यानी चलते हुए जल में रेत रुक जाएगा। भवता चिंतितम नेवा, आपने सोचा या नहीं, क्या कहना चाह रहा है वो, क्या अरे भैया काहे पागल बना रहे हो, क्या उसमें मतलब चलते हुए जल में, बहते हुए जल में रेत रुक जाएगा, कभी सोचा है क्या, ये आपने सोचा ही नहीं। पुरुष है, सोत्प्रासम, उत्प्रास के साथ, चिंतितम चिंतितम चिंतितम, हाँ सोचा सोचा, सम्यक चिंतितम, सही से सोचा, सम्यक, ना हम सोपान सहायतया अधिरोढ़ुम विश्वसमी, कह रहा है कि ना हम माने न अहम, नहीं मैं, सोपान सहायतया, सोपानों के माध्यम से यानी सीढ़ियों के माध्यम, सोपान माने होता है सीढ़ी, अधिरोढ़ुम
विश्वसिमी, मैं सीढ़ियों के माध्यम से चढ़ना, अधिरोहणम माने चढ़ना, चढ़ाई करना, विश्वसिमी माने विश्वास करता हूँ, यानी कि मैं सीढ़ियों के माध्यम से चढ़ना विश्वास नहीं करता हूँ, इस चीज में विश्वास नहीं करता हूँ। समुत्प्लत्यैव गंतुम क्षमो अस्मि, समुत्पलति एव, कि मैं तो उछल के एक ही बार में एक छलांग मार करके ही गंतुम क्षमोस्मि, क्षमोस्मि, कि मैं जाने में समर्थ हूँ। कह रहा है मैं तो एक ही बार में छलांग मार के सीधी छत पे पहुंच जाना चाह रहा हूँ, मैं सीढ़ियों के माध्यम से जाना नहीं चाहता। तपोदत्त है तब सव्यंगम, बड़े व्यंग्य के साथ कहता है, साधु साधु आंजनेयम अप्यत्यक्रामसी, आंजनेयम, आंजनेय कौन थे? अंजनी के पुत्र आंजनेय यानी हनुमान जी। अपि भी अतिक्रामसी, यानी तुम हनुमान जी को भी पार कर जाओगे, यानी हनुमान जी ने तो छलांग मार के समुद्र को पार किया था, तुम तो उससे भी ऊपर जा रहे हो, यानी बिना पत्थरों के और बिना उसके वो कर दोगे। अरे वाह, यानी व्यंग्यात्मक रूप से बोल रहा है। पुरुष है सविमर्शम, अब विमर्श करते हुए यानी अपने आप बोलते हुए, को अत्र संदेह है, यहाँ क्या, इसमें क्या संदेह है? किंच, और क्या? बिना लिप्यक्षर ज्ञान तपोभिरेव केवलम, कह रहा है बिना, बिना मतलब बिना, बिना उसके, किसके? लिपि अक्षर ज्ञान है, लिपि अक्षर ज्ञान, यानी लिपि और अक्षर के ज्ञान के बिना, तपोभिरेव, तपस्या से ही, केवलम माने केवल, यदि विद्यावशेष्यु, यदि विद्या वश में हो जाती है, यानी विद्या आ जाती है, पढ़ना लिखना आ जाता है, ते माने तुम्हें, सेतु रेस तथा मम, सेतु ऐसा तथा मम, मुझे ऐसे ही सेतु आ जाएगा बनाना, कि भाई तुमको बिना लिपि के, अक्षर के, ज्ञान के, और तुम्हें विद्या आ जाएगी केवल तपस्या करने से, तो मुझे भी बिना पत्थरों के और शिलाओं के और मैं भी वो बना सकता हूँ। तो तपोदत्त है, तपोदत्त कह रहा है सवई लक्ष्यम आत्मगतम, अच्छा ये तो मेरे को ही लक्ष्य कर रहा है, आत्मगतम मन ही मन कह रहा है, आत्मगतम का मतलब मन ही मन में सोच रहा है। अरे मामेव उद्दिश्य भद्र पुरुषोयम अधिक्षिपति, मामेव उद्दिश्य, मेरे को ही उद्देश्य करके, ले प्रत्यय है, उद्देश्य, भद्र पुरुषोयम, यह भद्र पुरुष, यह सज्जन व्यक्ति, अधिक्षिपति माने अधिक्षेप कर रहा, आक्षेप कर रहा है, मेरे को ही कह रहा है ये तो। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, नूनम माने निश्चय ही, सत्यम अत्र, यह तो सत्य है, पश्यामि देख रहा हूँ, अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि, कि मैं अक्षर ज्ञान के, विनैव माने बिना, एव बिना ही, वैदुष्यम माने विद्वत्ता को, अवाप्तुम माने पाना, अभिलषामि माने चाहता हूँ, कि ये तो ठीक ही कह रहा है कि मैं बिना अक्षर ज्ञान के, लिपि ज्ञान के, और मैं सीधा विद्वान होना चाहता हूँ। तदीयम भगवत्याः शारदायाः अवमानना, तदीयम तो यह भगवत्या माने भगवती देवी, शारदाया शारदा की अवमानना, यह तो भगवती देवी सरस्वती माता की अवमानना हो गई, ये तो उसका अनादर हो गया। गुरुगृहम गत्वै विद्या अभ्यासो मया करणीय, कह रहा है गत्वैव, गुरुगृहम, गुरु के घर, गत्वै माने गत्वा एव, जाकर के ही, विद्या अभ्यासो, विद्या का अभ्यास, मया करणीय, मुझे करना चाहिए, अनियर प्रत्यय है, करणीय, ठीक है। पुरुषार्थ ही रेव लक्ष्यम प्राप्यते,
पुरुषार्थ ही रे, पुरुषार्थ करके यानी कर्म करके ही लक्ष्यम प्राप्यते, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। प्रकाशम, अब प्रकाश में यानी अब सबके सामने। पहले तो मन ही मन सोचा कि यार ये तो मेरे को ही लक्ष्य करके कह रहा है, और इसकी बात भी सही है कि बिना अक्षर के, बिना लिपि के, मतलब मुझे ये सब अक्षर तो आता नहीं है, लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, फिर मैं विद्या कैसे प्राप्त करूँगा, विद्या मुझे कैसे आ जाएगी। तो ये तो ठीक ही कह रहा है, और ये तो भगवती देवी माता सरस्वती की अवमानना हो गई, उसका अनादर हो गया। तो गुरु गृहम गत्वा, तो मैं गुरु के घर ही जा कर के मुझे विद्या का अभ्यास करना चाहिए, और पुरुषार्थ से ही, यानी तपस्या से नहीं, कर्म करके, पढ़ाई करके ही मुझे विद्वान बनना चाहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। अब कह रहा है प्रकाशम, प्रकाश में भो नरोत्तम है, हे नरों में उत्तम, हे पुरुष श्रेष्ठ, यानी सभी पुरुषों में श्रेष्ठ उत्तम। ना हम जाने, मैं नहीं जानता, यत को अस्ति भवान, भवान माने आप कौन हो मैं नहीं जानता, परंतु लेकिन भवद्भि उन्मीलितम मे नयन युगलम, भवद्भि माने आपके द्वारा, उन्मीलितम माने खोल दिए गए हैं, मैं माने मेरे, नयन युगलम, युगलम माने दोनों जोड़े, मेरी जो आँखों का जोड़ा है, यानी कि मेरे दोनों आँखें आपके द्वारा खोल दिए गए। आप कौन हैं मैं नहीं जानता, लेकिन आपने मेरी आँखें खोल दी। तपोमात्रेण विद्याम अवाप्तुम प्रियतमानः अहम अपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि। कह रहा तपोमात्रेण, तप मात्र से, तपस्या मात्र से, विद्या अवाप्तुम, विद्या को प्राप्त करना के लिए प्रयत्नमान है, माने प्रयत्न करता हुआ मैं, अहम अपि मैं भी, सिक्ताभिरेव बालू से ही, रेत से ही, सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, पुल के निर्माण का प्रयास कर रहा। तदिदानीम, इसलिए विद्याध्ययनाय, विद्या के अध्ययन के लिए, विद्या के अभ्यास के लिए गुरुकुलम एवं गच्छामि, गुरुकुल ही जाऊंगा। गुरुकुल यानी गुरु के आश्रम में, गुरु के घर में। सप्रणामम गच्छति, प्रणाम करते हुए जाता है। अर्थात अब वो उसको धन्यवाद भी बोलता है, और उससे बोलता भी है कि भैया पता नहीं आप कौन हो, पर आपने मेरी आंखें खोल दी, और मैं भी आपकी तरह वही कर रहा था जैसे आप सेतु का निर्माण कर रहे थे, बिना पत्थरों के, बिना शिला के, मैं भी वही काम कर रहा था, बिना विद्याभ्यास के विद्वान होना चाह रहा था। तो मैं भी एक तरह से सेतु का निर्माण ही कर रहा था, इसलिए अब मैं गुरु के घर जाऊंगा और वहीं पे अभ्यास करूंगा। ये आपका पाठ पूरा हो जाता है।